मैं पूरे 5 साल आपके बीच में रहा, आपकी सेवा की, आपका साथ दिया, आपके सुख दुख में खड़ा रहा और आपको आगे के लिए भी विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके बीच में आया हूं कि जो प्यार और आशीर्वाद आपने पहले दिया था वही प्यार आशीर्वाद फिर से मुझे प्रदान करें। मैं आगे की आपकी बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपका साथ सुख दुख में साथ दूंगा। ये आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आगामी 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में आप पूरी ताकत और पूरी हिम्मत के साथ इस चुनाव को लड़ना आपको है। मैं तो चुनाव में नामांकन भी किया है तो आप सबने किया है। उस दिन छतरपुर में पूरे आपके क्षेत्रवासी, चाहे शहर के हों चाहे गांव के हों, सब लोगों ने आके ये बता दिया कि पूरा क्षेत्र आप सब लोग मिलके इस चुनाव को लड़ेंगे और पूरी ताकत और हिम्मत के साथ अच्छे बहुमत से आप लोग चुनाव भी जीत के आएंगे। मेरा काम था, जब चुनाव के पहले हार गया था, उसके बाद जब यहाँ आता था तो तमाम बातें की जाती थी। मैंने ये कहा था कि मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें यहाँ की ठीक करेंगे। और सबसे पहले तो एक बात से मैं संतुष्ट हूँ, शायद आप लोग भी संतुष्ट होंगे कि अपने शहर में आधी रात को 5-5 डिब्बे, 4-4 डिब्बे एक साइकिल पे लगते थे और पूरा शहर पानी ढोता था और पानी के लिए त्राह मची थी। पिछले 10-12 साल 15 साल हो गए हैं, लेकिन इस 5 साल में आज घर घर पानी पहुंच गया है। आप लोग संतुष्ट होंगे इस बात से, ये मैं समझता हूं। आगे फिर मौका आप लोग देंगे, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो अब जो वार्ड के अंदर की अन्य समस्याएं हैं उन पे काम किया जाएगा, उनको काम कराया जाएगा। विपक्ष में रहने के बाद भी मैं नगर पालिका के लिए 250 करोड़ का बजट मंजूर करा के लाया हूं और वो इतनी बड़ी राशि आज तक नगर पालिका में नहीं आई है। और पिछले 1 साल से 180 करोड़ रुपया नगर पालिका में रखा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और ये सब ये चाहते हैं कि इसको खुर्द-बुर्द कैसे किया जाए, काम ना हो। इसलिए आप लोगों को सोचना होगा कि कैसे हमारे यहाँ के शहर का विकास हो, कैसे काम हो। और एक बात और सोचो कि जब विपक्ष में रह के इतनी बड़ी राशि ला सकता हूं तो सरकार में आ जाऊंगा या सरकार में रहूंगा तो कितनी राशि अपने शहर के विकास के लिए लाई जाएगी। कुछ चीजों का जवाब मुझे नहीं देना है, अब आपको देना है। ललिता यादव जी बराबर अब आरोप लगा रही हैं क्योंकि उनने 10 साल के अपने कार्यकाल में जो कृत्य किए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आप उन्होंने कमऊ ई वार्ड में देखो है, दर्शन लय हैं उनके, कमऊ हैं, लय हैं, कमऊ नहीं, कमऊ इतने आपने वार्ड में नहीं देखो, लेकिन आज जगह जगह घूम रही हैं और वो चुनाव लड़ने और वोट मांगने के लिए घूम रही हैं। जब आपको जरूरत कोरोना काल में थी तो घर में थी, बाहर नहीं निकली। जब हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज की लड़ाई थी तो घर में थी, सड़क पे नहीं निकली। और जब हमारा विश्वविद्यालय और कॉलेज की बात आई तो बाहर नहीं निकली। लेकिन आज चुनाव की बात आई, टिकट मिल गया तो जरूर बाहर निकल आई। हमें आपको सबको सारी बातों को सोचना है, देखना है कि आपके बीच में 5 साल से कौन रहा है, आपके सुख दुख में कौन रहा है, आपके साथ खड़ा कौन होता है और आपकी समस्याओं का समाधान कौन करता है। ये सोच के आप 17 नवंबर को वोट करें। लेकिन आप सबको अपने पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में चुनाव लड़ना है तो सबसे कहना भी होगा, घर घर जाना भी होगा, अपनी बात को पहुंचाना भी होगा। क्योंकि शहर इतना बड़ा है, क्षेत्र इतना बड़ा है कि 10 दिन का चुनाव है, 10 दिन में मैं हर जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आप ही बच्चन है और आप ही चाचा हो, आप लोगों को सब जगह पहुंचना होगा, आपको बात करनी होगी। और जो आरोप ललिता यादव मेरे ऊपर लगाना शुरू किया है उन्होंने कल से, क्योंकि अब उन्हें घबराहट है, बौखलाहट है और छटपटाहट है कि हम चुनाव में कहूं नहीं ठाणे, तो अब उनने
हमें गुंडा घोषित कर दो, हम गुंडागिर्दी कराओ और हम कमीशन भी लेते हैं और भ्रष्टाचार भी कराते हैं। तो जो तो सब जने जानत के इस परिवार का 60 साल का इतिहास है, एक शख्स कोई ये नहीं कह सकता है कि चतुर्वेदी परिवार के एक पैसा किसी से ले लिया हो। और दूसरी बात, गुंडा और गुंडागिर्दी हम नहीं कर रहे, उन बाई के संज्ञा चल रहा है गुंडा 307 वालों, जो जमीनन पे कब्जा कर रहा हो और मकानन पे कब्जा कर रहा हो। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, ये आपको बताने की जरूरत है कि अगर ऐसे लोग आपके प्रतिनिधि बन जाएंगे तो पता नहीं किसकी जमीन पे कब्जा होगा, किसके मकान पे कब्जा होगा और कितने गुंडों को संरक्षण दिया जाएगा। इनसे बचना होगा और हमें अपने छतरपुर को बचाना होगा। ये सब आप लोग समझें। मैं आपके बीच में आया हूं। 17 नवंबर को जो चुनाव है वो आपका चुनाव है, आपको लड़ना है। चुनाव जीतेंगे तो आप जीतेंगे, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, आपका काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।